ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवमजीवं दव्वं जिनवरवशीर्णे जेननीदिष्टं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौव्यदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की 35वीं गाथा अपनी चल रही है। इसमें भाव संवर के विशेष यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। जो संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है तो उस संवर निर्जरा का स्वरूप क्या है निश्चय व्यवहार से उस बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ द्रव्य संवर भाव संवर, फिर उसमें से उस संवर में भाव संवर के विशेष में 35वीं गाथा में बद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिचय जयोया चारित्रम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। इसमें से व्रत समिति गुप्ति धर्म का स्वरूप अपन यहाँ पर समझ रहे थे। उसमें से उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य शौच संयम की चर्चा पर ले रहे थे। यहाँ पर संयम की चर्चा के अंतर्गत संयम की चर्चा में 8 शुद्धियां बतलाई गई। उन 8 शुद्धियों की अपन चर्चा ले रहे थे जिसमें अपनी भाव शुद्धि काय शुद्धि विनय शुद्धि तीर्यप शुद्धि भिक्षा शुद्धि यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। अब प्रतिष्ठापन शुद्धि शयनासन शुद्धि वाक शुद्धि ये आगे की चर्चा अपनी बाकी है। तो यहाँ पर 118 पेज पर अब प्रतिष्ठापन शुद्धि यहाँ से जो है अपना विषय चलेगा, क्योंकि ये संयम के अंतर्गत अपने लिए जब बाहर में प्रवृत्ति की जाती है तो उसमें किस प्रकार की सावधानी आदि रखी जाती है। तो अंतर में तो संयम में अपने स्वरूप में संयमित होना, उसमें स्थिर होना, मिथ्यात्व और अज्ञान को छोड़कर और कसायों को भी क्रम से स्वरूप स्थिरता पूर्वक छोड़ते हुए और जो बाकी कसाय रह जाते हैं जैसे मुनिराज की भूमिका में मिथ्यात्व अज्ञान त्याग के बाद फिर अनंतानंदी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान 3 प्रकार के कसायों के अभाव वाली जो है शुद्धि बढ़ती है। संजनन कसाय के उदय में फिर उनकी बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है उसमें वो सावधानी आदि बताई जाती है। तो उसमें जो है मुख्य रूप से मुनिराजों के अंतर्गत ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है। भूमिका अनुसार श्रावकों के जीवन में भी एक देश सावधानियां इस संबंध में उनके भी पाई जाती। अंतरंग से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में तो दोनों के एक जैसा माने जानकारी क्षयोग समाधि में जो हो और 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप जैसा है उसको समझकर और अपने उस एकत्र व्यक्त आत्मा के अवलंबन से जितनी स्वाश्रय से प्रवृत्ति होती है उतनी वीतरागता चारित्र में प्रकट होती जाती है और अपना ही मूल में जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसको ही अपना स्वरूप जानना मानना और उसी में ही स्थिरता करने के लिए ये प्रयत्न चलता रहता है निश्चय व्यवहार में। तो अब व्यवहार में
अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति रखते हुए और अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना करना। तो ये यहाँ पर वाही में कैसी कैसी विवेक पूर्वक शुद्धियों में 8 प्रकार की विवेक रखा जाता है। तो उसमें अपने लिए यहाँ पर प्रतिष्ठापन शुद्धि, प्रतिष्ठापन माने होता है मुनिराजों की 6 आवश्यकों में एक प्रतिष्ठापन समिति होती है, समिति भी होती है 6 आवश्यकों में उनके जो है इस प्रकार की सावधानियां बरती जाती। तो समता, स्तुति, वंदना आदि जो 6 आवश्यक हैं, तो उनमें भी अपने लिए ये सब विवेक पूर्वक उनकी सावधानियां पूरी बरतते हैं। तो ऐसे जो है 28 मूल गुणों के अंतर्गत 5 समितियों में ये जो है प्रतिष्ठापन समिति भी है। तो प्रतिष्ठापन समिति के अंतर्गत क्या है, ये किस प्रकार की उनकी सावधानियां उनके जीवन में पाई जाती हैं। तो उसमें बतलाया जा रहा है कि नख, रोम, नासिकामल, कफ, वीर्य, मल और मूत्र के त्याग में तथा शरीर की उठने बैठने की क्रिया करने में जंतुओं को पीड़ा न हो, उस प्रकार आचरण करने को प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं। इसमें ये इस प्रकार से जो उनके शरीर आदि के मलमूत्र आदि किए जाते हैं, शरीर में नासिका मल आदि है, बाल आदि का क्षेपण किया जाता है, इन सब में कफ आदि होता है, और शरीर के उठने बैठने आदि में उनको बराबर पूरी सावधानी रख करके और प्रवृत्ति करते हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई जीव के लिए हमारे निमित्त से कोई तकलीफ ना हो। ऐसा उनके विवेक सावधानी बरती थी। ऐसा जो है प्रतिष्ठापन शुद्धि के अंतर्गत चलता है। तो इस प्रकार से 5 समितियों में भी प्रतिष्ठापन समिति, तो उसमें जो है क्या है, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और भी उत्सर्ग। तो ये आदान निक्षेपण ग्रहण करने में और रखने में, तो रखने में ये सब चीजें ये रखनी ही है। कौन सी? माने उनका पिछी का मंडल है, शरीर है, मलमूत्र आदि करते हैं, तो वो भी उसको विवेक पूर्वक बराबर त्याग आदि करना, ये बराबर उनकी सावधानी बरती जाती है। इसी प्रकार से शयनासन शुद्धि, शयनासन शुद्धि के अंतर्गत स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, पारधी आदि पापी जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना और अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि तथा कृत्रिम निर्जन आवास आदि छोड़े गए अथवा छूट गए आवास जो अपने लिए न बनाए हों, ऐसे स्थानों में रहना, वह शयनासन शुद्धि कहलाती है। शयनासन शुद्धि कहाँ करना? सोना, उठना, बैठना। तो ये शयन और आसन आदि जो भी मुनिराज अपनी साधना करते हैं, तो इस प्रकार से कौन से स्थान पर उनको रहना चाहिए, उठना, बैठना, सोना चाहिए। तो उसमें क्या कि जहाँ पर स्त्रियों का स्थान ना हो रहने का, क्षुद्र पुरुषों के रहने का स्थान ना हो, जहाँ पर चोर वगैरह आकर के ना रहते हो, जहाँ शराबी लोग ना रहते हो, जहाँ जुआरी लोग ना रहते हो, जहाँ शराब बेचने वाले कलाल आदि या हिंसा करने वाले ना रहते हो, और जहाँ ऐसे पारधी आदि शिकारी ना रहते हो, ऐसे पापी जनों के रहने योग्य स्थान वहाँ पर नहीं रहना। और कहाँ रहना कि कृत्रिम पर्वत की गुफा, अकृत्रिम पर्वत की, पर्वत नहीं कृत्रिम, अकृत्रिम पर्वत की गुफा जो ऑटोमेटिक ऐसे बढ़िया रहने के लिए योग्य स्थान गुफाएं बन गई हैं, ऐसे उन स्थानों में जाकर के रहना। और वृक्ष की कोटर आदि, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें खोलें होती हैं, उनमें आराम से आदमी, कई आदमी बैठ जाए, ऐसी जगह उनमें विद्यमान रहती है। ऐसे उन एकांत स्थान, उन कोटर आदि में। और कृत्रिम निर्जन आवास, जो कृत्रिम माने बनाए हुए तो हैं, परंतु जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहते, ऐसे निर्जन आवास।
और या कोई ने छोड़ दिए हों, पड़े हों फालतू, जिनके कोई काम में नहीं आते, ऐसे छोड़े गए अथवा छूट गए आवास जो उनके लिए छूट गए हैं, रहने लायक नहीं है, ऐसे जो है जो अपने लिए ना बनाए हो, ऐसे स्थानों में रहना जो उनके लिए बनाए हुए नहीं हो, आरंभ सारंभ उनके निमित्त से ना किया गया, ऐसे स्थानों पर रहना वो सहना संसिद्धि है। ठीक है, आएंगे तो पता नहीं पड़ेगा। जुआरी आएंगे, शराबी आएंगे, चोर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, जहाँ पर सुमत जी रहते थे अभी पहले, नहीं ये अभी खनिया थाने में एक जो चेतन बाग बनता है वो एक ब्रह्मचारी जी के नाम पे बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है पास में जंगल टाइप का था, क्या बोलते हैं वहाँ पर, हाँ वो तीर्थ क्षेत्र है जो, तो वहाँ पर जो है एकांत था, तो वहाँ वो जाके रहते थे। अभी अपने मूर्ति, हाँ गोलाकोट वगैरह वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो रहते थे। तो वहाँ रात्रि में चोर आते थे, तो उन चोरों ने उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोगों का स्थान है ये, हम लोग यहाँ आकर के रुकते हैं, तुम यहाँ मत रहो। उन्होंने नहीं माना, दूसरे दिन मार मूर के चले गए उनको। तो मतलब ये है कि ऐसे हिंसक लोगों के, चोरों के स्थान जहाँ पर चोर आदि रहते हो, आते हो, ऐसे स्थानों पर साधकों को नहीं। चोरों के लिए स्थान है वो, एकांत स्थान जंगल में डला हुआ है। अब वहाँ आकर के वो रहेंगे। अब वहाँ अगर वो कहते भाई यहाँ पर हम आते हैं, तुम यहाँ मत रहो, तो या तो आपकी उतनी व्यवस्थाएं हो तो एक अलग चीज़ है, परंतु जहाँ पर पड़े हैं फालतू, कोई जाते ही नहीं है, तब वो जाकर के वहाँ पर रहने लगते हैं लोग ऐसे। इसलिए ऐसे स्थानों पर साधकों को नहीं रहना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार के लोग, हिंसक आदि लोग हैं, चोर आदि हैं, शराबी कबाबी हैं, ऐसे लोगों के स्थान पर साधकों को नहीं रहना चाहिए। तो ये सहना संतुद्धि के अंतर्गत ऐसे स्थान आते हैं। अपन को पता पड़ गया कि भाई यहाँ दूसरों का है, छोड़ दो वहाँ से। इसलिए साधु संत पहले बोलते हैं, आसई निश्चयी, जब वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं, कोई वहाँ देवों का निवास भी होता है कोई, तो उनसे पूछ करके वहाँ पर रहना पड़ता है। मैंने जैसे मान लो कोई भयंकर वगैरह देव है, भूत आदि है, तो वहाँ मान लो उनका स्थान है, तो उनसे जाकर के अनुमति ली जाती है, भाई हम यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते, रहना चाहते। वहाँ बोल करके अपने लोग जाते हैं तो भी फिर बोल के चले जाते, भाई हम जा रहे हैं, बोलते अपन। जैसे मान लीजिए अपन किसी के घर गए तो उसकी इजाज़त लेकर के तो रहेंगे, वहाँ पर इजाज़त लेकर के रह रहे हैं। जब जाते हैं उसको बता करके जाना चाहिए, क्यों, उसका कोई सामान गुम गया, कुछ हो गया, तो अरे ये गए हैं, ये ले गए होंगे, क्या है, वो सब शक हो जाती है। इसलिए अपन को आते समय उनसे अनुमति लेकर के बराबर उनको अपन बताएं, अपनी कोई चीज़ हो तो बता दें, भैया हमारी ये चीज़ ये आप रख लें। जाते हो आप बता करके हम जा रहे हैं, सामान आप जो भी है जो हम अपना सामान ले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उनको कोई भ्रम ना हो। ऐसा सब बराबर सावधानी रख करके पूरी विवेकी व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, ताकि दूसरे के लिए भी कोई सल ना हो और अपने लिए भी कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प पैदा ना हो। वाक्य शुद्धि, पृथ्वी काय आदि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, ध्यान से सुनना, वाक शुद्धि किसे कहते हैं, साधुओं की अथवा जो संयम की साधना करने वाले जीव हैं, उनकी किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए उनको, कि जिसमें पृथ्वी काय आदि के आरंभ की प्रेरणा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कहने से पृथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे जमीन खोदना, ये बनाना, मकान बनाना, फलाना काम करना, कुछ भी जो भी है जिसमें एक इंद्रिय आदि जीव मरते हो, पेड़ खड़े हैं, पेड़ कटवाना पड़े, ऐसा जो भी स्थान हो, अपन को साधुओं के लिए कुछ नहीं बनाना है। साधु के लिए तो मंदिर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए उनको कुछ न बनाना है न करवाना है। श्रावक करता है
तो उसको तो षडावश्यकों में उपदेश दे सकते हो, वो भी भगवान का उपदेश है। देव के श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि ये करने का अच्छा भगवान का उपदेश है। अपनी तरफ से भी नहीं तुम दो। नजर आदिनाथ के लिए 6 महीने के लिए व्यवस्था विधि नहीं जानते, समझाने लगोगे ऐसी विधि भैया ऐसा हार दिया जाता है। तो वो तो उपदेश के श्रावक को ऐसे ऐसे विधि से उपदेश देते हैं साधुओं को, पर हमें नहीं मिल रहा, हमें दे दो। अब वे तो चूंकि तीर्थंकर तो दीक्षा लेने के बाद उपदेश देती नहीं है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक बोलती नहीं है, इसलिए उपदेश देने का सवाल ही नहीं। इसलिए किसी प्रकार से ऐसा उपदेश देना जिससे पृथ्वी का आदि जीवों की हिंसा हो गए, आरंभ सारंभ, ये संयम धारण करने वाले साधक के लिए ऐसा कोई, ये वाक शुद्धि है उनके वचनों में, हित मित्र प्रिय, जिसमें क्या है सबका कल्याण हो और कम से कम शब्दों में बोलो और मीठे वचनों में, कर्कश वचन नहीं हो, दूसरों को बुरा लगे ऐसा नहीं। तो इस प्रकार वाक शुद्धि के अंतर्गत पृथ्वी काय आदि की आरंभ आदि की प्रेरणा से रहे, जिसमें पृथ्वी काय आदि जीव मरे ऐसी प्रेरणा नहीं देना किसी को। दे नसोपदेश हो अग बनत कृषि थे, ये सब जिसमें हिंसा आदि होती हो, व्यर्थ के कोई भी उपदेश दूसरे को नहीं देना। तो अपन को 5 प्रकार का अनर्थ दंड है ना, तो पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, तो ऐसा कोई उपदेश जिससे कि जीवों की हिंसा आदि होती हो ऐसा कोई उपदेश नहीं देना किसी को। तो आरंभ आदि की प्रेरणा से रहित, कठोर निर्दय आदि अन्न को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित, यानी उनके वचन कठोर और निर्दय नहीं होंगे, दूसरों के हृदय को दुखाने वाले, ऐसी कसाय पूर्वक वाले वचन ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे वो। तो कठोर निर्दय, देना सो उपदेश, मैंने इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। आदि अन्न को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित उनके वचन होते हैं, और वृत्तशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली उनकी वाणी हितकारी, मर्यादित, मधुर, मनोहर, माने वो हित मित्र प्रिय, ये तीनों बातें उसमें। तो जो कल्याणकारी हो, सीमित हो और दूसरों के लिए सुनने में अच्छी लगे, इस प्रकार से ऐसी भाषा में मधुर और मर्यादित। संयमी के योग इस प्रकार की उनकी वाक शुद्धि जानना चाहिए। इस प्रकार संयम में समाविष्ट 8 शुद्धियां जानना चाहिए। ये संयम के अंतर्गत 8 प्रकार की शुद्धियों का भी विवेक रखना चाहिए, ऐसा रहता है साधकों के लिए। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की शुद्धियों में कौन कौन सी? भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक शुद्धि। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की संयम के अंतर्गत शुद्धियां मानी गई। अब तप के अंतर्गत 10 धर्मों की चर्चा अपनी चल रही है। ये क्या है? संवर के कारणों में। वो संवर कैसे होता है? ये 7 चीजें इसमें बतलाई है अपने लिए संवर की। उसमें बद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिचय जयोया चारित्रम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। तो ये व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये संवर के कारण है। तो निश्चय से तो अपने स्वरूप की ही इसमें स्वाश्रय से आराधना है, निष्कषाय वृत्ति है, और व्यवहार में जो भी आपकी अभी कषाय है उसमें विवेक पूर्वक, जिसमें किसी अन्य जीवों का हित ना हो, इस प्रकार की समिति रूप प्रवृत्ति करना, ये सब निश्चय व्यवहार धर्म के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इस संयम के अंतर्गत इतनी बातें हैं। अब आगे तप धर्म, कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। वह तप 2 प्रकार का है, एक बाह्य तप और एक अंतरंग तप। उनमें से प्रत्येक 6 प्रकार का जानना चाहिए। अब उसका वर्णन नहीं किया है, ये सब वर्णन
धर्मों के विस्तार में चलता है। यहाँ तो शॉर्ट में उनकी एक सामान्य जानकारी दी गई है। इसलिए मूल में तो अपन बोलते हैं तपसा निर्जराच्य, तो वो अकेला दे दिया। कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है और जिससे कर्म क्षय होते हैं, इस प्रकार का इच्छा निरोध पूर्वक, स्वरूप आराधना पूर्वक और बाहर में विवेक पूर्वक इच्छाओं के अभाव करने वाला, अपनी इच्छाओं को रोकने वाला, ऐसा बाही में भी तप अपन को विवेक पूर्वक वृत्ति करने चाहिए। तो उसमें अपन को ये सब अनसनादि बाही तप है, तो उसमें भी अपन को अपनी इच्छाएं, शरीर की मूर्छा आदि तोड़ने के लिए इस प्रकार से ये सब भोजन आदि का छोड़ना, एक देश छोड़ना, एकासन आदि करना, रस आदि छोड़ना, ये सब उसी के अंतर्गत अपनी इच्छाओं का अभाव और अंदर में अपने परिणामों की विशुद्धि है। उसमें अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये सब बाही तप है। और अंतरंग में विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। सर्वोत्कृष्ट जब अपन स्वरूप में एकाग्र हो जाएं पूर्ण रूपेण, तब तो उसमें जब अपन सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के और अपने स्वरूप में ही पूर्ण लीन हो जाए, तो पूर्ण जो है तुम्हारे लिए कर्मों की क्षय का अंतर्मुहूर्त के लिए अगर अपन शुक्ल ध्यान लीन हो जाए चपक श्रेणी में, तो अंतर्मुहूर्त में ही सब कर्मों का क्षय होकर के और आत्मा की पूर्ण निर्दोष दशा प्रकट हो जाती है। तो मूल में ये सब उसी को लक्ष्य में रख करके सारी चीजें इसमें की जाती है। इसलिए कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। वह तप दो प्रकार का है, एक बाही में जो बाहर में दिखता है और जिसका संबंध तो अंतरंग की इच्छाओं के अभाव से ही है, और जो अंतरंग में अपने परिणामों की मुख्य रूप से कसायों के अभाव करने के लिए जो प्रायश्चित विनय आदि है, गलती हो जाने पर उसकी क्या है, गुरु के सामने जा करके और उसका जो है पद बता करके उसका जो भी है शुद्धि के लिए जो उपाय बताया जाए उसको ग्रहण करना है। और इस प्रकार से विनय में अपने साधक लोगों की रत्नत्रय को धारण करने वालों की व्यवहार में विनय, और अंतरंग में दर्शन ज्ञान चारथ, यानी अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक अपने रत्नत्रय की सिद्धि करना, शुद्धि करना, वो निश्चय विनय। और व्यवहार में उसकी साधना करने वाले पंच परमेष्ठी आदि की विनय करना, वो उपचार विनय। ऐसे जो है ये अपन को तप के अंतर्गत अंतरंग बहिरंग तपों में क्रम क्रम से अपने अंदर आत्मा की पूर्ण शुद्धि करने का विधान है। अब वो अपन को समझना है कि इससे अपनी कसाएं क्षीण हो रही कि बढ़ रही। तब अपन कर रहे हैं तो उससे अपनी कसाएं क्षीण हो रही कि कसाएं बढ़ रही, उससे कसायों का पोषण हो रहा है कि कसायों का शोषण हो रहा है, शरीर का शोषण हो रहा है कि कसायों का शोषण हो रहा है, ये देखना है। कि अपन ने यदि बाहर से तो शरीर आदि को भोजन छोड़ दिया, परंतु उस उपवास करने में अपन को अहंकार बढ़ रहा है, अपन को अंदर में ये भी क्या है, 8 मदों में एक तप का मद भी है, मैं बहुत तपस्वी हूं। अब ये उसका अहंकार हो गया और उसका मान सम्मान का भाव आने लगा, अपने को दूसरों में बड़ा दिखाने लगा, तो कसाय का शोषण नहीं हुआ, कसाय का पोषण चालू हो गया। उससे किसी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है तप में कि अपन इससे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, इससे तो अपन को अंदर की कसाएं क्षीण करना है। तो ऐसा विवेक जब तक नहीं हो तो फिर एक व्यक्ति क्या करता है कि बाहर में तो भले ही वो अज्ञानता से तप धारण करे, पर अंदर में उसकी कसाएं उससे और पुष्ट होती है। इसलिए कहा कि देखा देखी धारे जो और छीजे काया बाढ़े रोग, बाहर में शरीर आदि क्षीण हो जाए और संसार का रोग संक्लिष्ट आदि परिणामों से बढ़ जाए, ऐसा अपन को कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। विवेक रख करके अंतरंग में कसाएं क्षीण हो, बाहर में शरीर आदि का ममत्व भी कम हो, और अपने लिए अंतरंग में आत्मा की शुद्धि बढ़े, अपनी भीतरागता की सिद्धि हो, अंदर अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाए, तो वो तप है। 3 चीजें उसमें होने चाहिए कि अंतरंग में अपने स्वरूप की शुद्धि होवे, कसायों की क्षीणता होवे, और बाहर में संयोग शरीर आदि की भी आसक्ति घटे। तो इस प्रकार से ऐसा विवेक रख करके अपन को ये बराबर इस तप को करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर
कर्मों का क्षय करने के लिए जो इस प्रकार तपा जाता है वो 2 प्रकार से अंतरंग और बाह्य के भेद से है। उसमें प्रत्येक के 6 से भेद हैं, वो विस्तार में आगे दिया है। अब आगे तप के बाद है त्याग। परिग्रह की निर्वृत्ति वह त्याग है। तो चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निर्वृत्ति वह त्याग अथवा संयमी को योग ज्ञानादि के दान को भी त्याग कहा जाता है। देखो, परिग्रह की निर्वृत्ति वह त्याग है। परिग्रह 2 प्रकार का है, एक चेतन और एक अचेतन। तो चेतन अचेतन क्या कहलाता है? देखो, चेतन अचेतन परिग्रह बाह्य में संयोग रूप में भी होता है, और एक अचेतन परिग्रह माने अपनी आत्मा से भिन्न जो संयोग आदि है वे अचेतन परिग्रह है, और अपनी आत्मा में प्रकट होने वाले मिथ्यात् कसाय आदि के परिणाम ये चेतन परिग्रह है। तो अपने लिए ऐसा अपनी आत्मा में जो आत्मा को कसने वाला है, ऐसा जो अंतरंग का अपनी चेतन आत्मा में उत्पन्न होता है वो परिग्रह का त्याग। इसलिए परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। वो वही कह रहे हैं, वो उपचार से चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह हो गया। और तो चेतन अचेतन मिश्र में भी 2 ही बाहर के लाए जाते हैं। हाँ, बाहर के, हाँ, अंदर का परिग्रह भी 10 प्रकार का 14 प्रकार का परिग्रह ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम। तो इसका दोनों का त्याग होना वो परिग्रह त्याग है। तो गुणस्थान प्रमाण साधकों के जीवन में दोनों प्रकार की परिग्रह का त्याग होता है। तो जब व्यक्ति को अंदर में अपने स्वरूप का ग्रहण और मिथ्यात् अज्ञान कसायों का त्याग क्रम से, और उस अज्ञान मिथ्यात् और कसायों के निमित्त से जो बाह्य में परिग्रह आदि ग्रहण किया जाता था उसका त्याग, तो मिथ्यात् का त्याग हुआ तो बाहर में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म और जो कुतत्व है, अर्थात भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए तत्वों का, अन्य तत्वों से अन्य तत्वों का त्याग, ये सब बाह्य क्या है? मिथ्यात् संबंधी परिग्रह का त्याग है। बाह्य निमित्तों का, तत्संबंधी भावों का त्याग करके और अंतरंग में अपने जो है अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को ग्रहण करना, ये अस्थि रूप में सम्यक्त को ग्रहण करना, मिथ्यात् और मिथ्यात् से संबंधित सारे संयोगों का त्याग करना, वो परिग्रह। तत्व को तत्व पहचाने, निज गुण अरूप और अवगुण, वो तो आगे की फिर उसकी है। तो ये सब विवेक पूर्वक पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग में अगर यदि अपने लिए संवर तत्व की सिद्धि करना है तो संवर में अंदर में अपने स्वरूप की प्रवृत्ति यानी स्वरूप को ग्रहण करते जाएं, और बाहर में जो स्वरूप से बाहर ले जाने वाली कसाय मिथ्यात् आदि अज्ञान आदि के भाव हैं उनका त्याग करते जाएं। साथ में उसके निमित्त से जो उनके कारण है जो अज्ञान मिथ्यात् और कसायों के, ऐसी बाह्य परिग्रह आदि का भी क्रम से त्याग करते जाए। ये जो है ये सब उस त्याग को समझना चाहिए। वो वास्तव में मैंने अपने लिए सही उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत आता है, मैंने सम्यक पूर्वक और फिर इस प्रकार से कसायों के त्याग करते हुए बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करना, वो जो है उत्तम त्याग है। इसलिए अपन बोलते हैं कि ज्ञाता दोनों त्याग समान है। दान का प्रकरण त्याग में ले लिया, तो अंदर में राग द्वेष निर्वार है और बाहर में 4 प्रकार का दान आदि के माध्यम से उसका दिया है। औषधि शास्त्र अभया निश्चय राग द्वेष निर्वार, ज्ञाता दोनों दान समान। तो वो दान की जगह वहाँ त्याग है। तो उसमें तो दान में चूंकि वस्तुएं तो दान में दी जाती है, परंतु अंतरंग में मिथ्यात् का अज्ञान का कसायों का तो त्याग किया जाएगा। तो मूल में तो अपना त्याग है। तो त्याग मतलब अपने विकृतियों का त्याग और अंदर में निर्मल दशा की प्राप्ति, ऐसा जो है दोनों प्रकार का विवेक इसमें रखा जाता है। आगे आकिंचन धर्म, यह मेरा है ऐसे अभिप्राय की निर्वृत्ति वह आकिंचन है। शरीर आदि प्राप्त परिग्रहों में भी संस्कार छोड़कर यह मेरा है
ऐसे अभिप्राय की निर्वृत्ति को आकिंचन कहा जाता है। जिसका कुछ भी नहीं है वह आकिंचन है। अकिंचन का भाव आकिंचन है, जिसका बाहर में कुछ भी नहीं मानता है, जो अपने अकिंचन में आत्मा को छोड़ के बाकी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, वो है अकिंचन। जो अपनी आत्मा को छोड़ के किंचित मात्र भी बाई परिग्रह आदि को और अपने कसाय आदि के भावों को अपना नहीं मानता है, उसका नाम है अकिंचन। और ऐसे अकिंचन का भाव वो आकिंचन धर्म है। तो जो ऐसा इस प्रकार से अपने लिए बाहर से बिल्कुल किंचित मात्र भी अपना नहीं जानता है, उसको ऐसा जो अपनी आत्मा में ही आत्मपने का भाव होता है कि मेरा आत्मा को छोड़ के बाकी कुछ नहीं, तो निश्चित रूप में है आकिंचन और पोजिट रूप में है ब्रह्मचर्य। जब जो बाहर में जिसका कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा जैसे अपन अन्यत्व और एकत्व भावना है, तो अन्यत्व में क्या करते हैं अपन कि अपने से जो अन्य है वे कुछ मेरे नहीं है, ऐसी भावना। क्या अपना नहीं है? आकिंचन 12 भावना में अपन जो अन्यत्व भावना बोलते हैं। अन्यत्व भावना में क्या बोलते हैं? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। ये हो गया अन्यत्व भावना। और एकत्व भावना में आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो गवाऊं से जीव को साथी सगा न कोई। ये अपने को अपने रूप अनुभवना ये एकत्व है, और अपने से भिन्न को अपने से भिन्न रूप अनुभवना वो अन्यत्व है। ऐसा जो है ऐसे जो है जो अपन को बाहर के 22-24 प्रकार का परिग्रह अपना कुछ नहीं, किंचित मात्र भी इसमें मेरा कुछ नहीं, ऐसा भाव वो आकिंचन भाव है। और क्या है? एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही मेरा है, वो उसमें ही स्थिर हो जाना, वो ब्रह्मचर्य है। तो अपने स्वरूप में ही लीन, अपने को अपना रूप जानना वो ब्रह्मचर्य है। जो अपना नहीं है उसको अपने से भिन्न जानना वो आकिंचन। तो बाहर का ऐसा ये भी स्वभाव है आत्मा का, अस्थि नास्ति स्वभाव है जैसे। तो अपने चतुष्टय रूप अपना आत्मा प्रत्येक वस्तु है, वो अस्थि धर्म है। और नास्ति धर्म क्या है? अपने चतुष्टय को छोड़ के बाकी पर चतुष्टय का अपने में अभाव, वो नास्ति धर्म है। तो आत्मा में दोनों धर्म है, अपने को अपने रूप बनाए रखना और अपने से भिन्न पर को भिन्न बनाए रखना, ये नास्ति नाम का धर्म है। नास्ति नाम का धर्म पर को अपने से भिन्न बनाए रखता है, अपने में उनको नहीं आने देता है। और अस्थि नाम का धर्म अपने चतुष्टय को अपने रूप बनाए रखता है। ऐसे परस्पर ऐसी विरुद्ध धर्म वस्तु में विद्यमान है, तो उससे वस्तु की पूर्ण सुरक्षा है। अपने यहाँ दो प्रकार की सेनाएं होती हैं, एक मिलिट्री होती है और एक पुलिस होती है। पुलिस क्या करती है, मिलिट्री क्या करती है? मिलिट्री का काम है विदेशी आक्रमणों को अपने ऊपर नहीं होने देना, वो सेना का काम है। और पुलिस का काम अपने घर में कोई व्यवधान ऊधम पट्टी नहीं होने देना, वो पुलिस का काम है। अपने घर की व्यवस्था बनाए रखना वो पुलिस का काम है। और बाहर से अपने देश की सुरक्षा करते रहना, दूसरों का आक्रमण अपने ऊपर नहीं होने देना, वो सेना का काम है। ऐसे ही अपने आत्मा में ऐसे सब धर्म अपने आप उसके पास सब सेना है, पुलिस भी है सेना भी है, कि वो अंदर में भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और बाहर का अपना स्वरूप सुरक्षित बना रहे और बाहर का कोई भी अपने में ना पावे। इस प्रकार ऐसी अस्थि नास्ति आदि धर्म उसमें विद्यमान है। इस प्रकार त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति क्या करती है? दो नय भी है, प्रवचन सार में 2 नय बतलाए।
एक शून्य नय, एक अशून्य नय। तो शून्य नय का काम क्या है और अशून्य नय का काम क्या है? अशून्य नय का काम है अपने स्वभाव से उसको भरचक रखना, भरे रखना, अपने गुण धर्मों से आत्मा को भरे रखना, वो अशून्य नय का काम है। वो अशून्य नय माने अपने स्वरूप को पूरा हुआ, अपने स्वरूप माने अपनी आत्मा को अपने गुण धर्मों से भरा हुआ दिखाता है अशून्य नय। और शून्य नय क्या करता है? शून्य नय से अपनी आत्मा को पर से खाली देखा जाता है। अपनी आत्मा पर द्रव्यों से शून्य है, पर द्रव्य पर भावों से शून्य। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम, अपने गुण धर्मों से आपूर्ण भरी हुई है और पर गुण धर्म भावों से बिल्कुल शून्य है। तो ऐसा आत्मा में अपने ऐसे सहज स्वभाव है। तो इस प्रकार से ये आकिंचन में अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ऐसे उसका भाव आकिंचन धर्म है। अब आगे जिसका अनुभव, अब ये बाहर से अपने लिए अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी जिसमें पांच इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति होती है वो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा के लिए बाधक है। तो इस प्रकार से उस संबंधी सारे विचार करके उन विचारों से विरक्त बने रहना। तो उसके लिए दिया यहाँ पर ब्रह्मचर्य में जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण। तो ये पुरुषों के लिए चूंकि मुनिराजों की मुख्यता से कथन है तो उनके लिए लिखा है। और यदि स्त्रियों के धर्म की जब चर्चा चलेगी तो स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फिर पुरुष आदि के संबंध में ऐसा विचार करती है, क्योंकि सब मूल में तो जीव है। जो अर्जिका वगैरह बन गई तो वो भी शादीशुदा है अथवा ब्रह्मचारिणी है। तो जो भी इस प्रकार की हैं तो वो इस प्रकार के भोग आदि की किसी प्रकार से संयोगों की उस प्रकार की स्मृति आदि नहीं करती। तो जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस सैया आसन आदि के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है। मेरे द्वारा भोगी गई स्त्री कला और गुणों में विशारद थी, ऐसा स्मरण करना, उसकी बातों को सुनना, रति समय की सुगंधी द्रव्यों की सुवास, स्त्री के संबंध युक्त सैया आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा ये तो व्यवहार से बताया, अब निश्चय से स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म आत्मा में चर्या करना, वह ब्रह्मचर्य जानना। गुरु माने बड़ा, गुरु किसे कहते हैं? बड़े को गुरु कहते हैं। तो आत्मा कैसा है? अपना महान तत्व है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है दुनिया में अपने लिए। इसलिए ऐसे अपने गुरु स्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्या करना? गुरु स्वरूप अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, रमण करना, लीन होना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार दोनों का विवेक रखते हुए जब भूमिकानुसार प्रवृत्ति साधक की जाती है तो वो जो है क्रम से सभी प्रकार के विकारी परिणामों का अभाव करते हुए, उनको रोकते हुए और उन विकारी परिणामों से आते हुए कर्मों को रोकते हुए अपनी आत्मा को वो क्या करता है? इस संसार के चक्र से बचाता है, दुखों से बचाता है। अब 10 धर्मों के बाद संवर के कारणों में अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षाओं में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। तो उसमें सबसे पहला है, पहले तो नाम दिए उसकी, अध्रुव, असरण, संसार, एकत्व, अन्यद, असुचित, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म का चिंतन करना, वह अनुप्रेक्षा जानो। अब सबसे पहले अध्रुव अनुप्रेक्षा का स्वरूप। अध्रुव अनुप्रेक्षा में क्या विचार करना? वह इस प्रकार है, द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव
वाले निज परमात्म द्रव्य से भिन्न जीव के संबंधी जो अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक विभाव रूप भाव कर्म है और अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्म और नु कर्म जो कर्म और नु कर्म शरीर आदि हैं तथा उपचरित असद्भुत व्यवहार से उसकी स्वास्वामी संबंध भाव से गृहीत जो स्त्री आदि चेतन पदार्थ हैं और स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थ हैं तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ हैं, ये पदार्थ आदि लक्षण युक्त ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। क्या क्या करना, कैसी भावना करनी चाहिए? अपने कैसी द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाली निज परमात्म द्रव्य से भिन्न। यहाँ से पहले तो एक तरफ अपनी ऐसी शुद्ध आत्मा को रखो, द्रव्य स्वभाव रूप चैतन्य शाश्वत रहने वाले अपने उस परमात्म द्रव्य को रखो, और दूसरी तरफ फिर आत्मा में सबसे नजदीक होने वाले विकारी परिणाम, वे सब अध्रुव हैं, स्थायी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में बंधने वाले कर्म नो कर्म शरीर संयोग और कर्म ज्ञान वर्णादि ये भी अध्रुव है, ये स्थायी नहीं है, आते जाते रहते हैं। और फिर साथ में उसके निमित्त से जो बाहर में अपन को स्वस्वामी संबंध से व्यवहार में ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे गृहीत जो बाहर में चेतन अचेतन पदार्थ है वो अथवा मिश्र पदार्थ है वो सब गांव नगर आदि सब, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ वास्तव में कैसे हैं? अध्रुव हैं, इस आत्मा की नहीं है। ऐसी भावना करना चाहिए। और वैसी भावना से वैसी भावना वाले पुरुष को उनका वियोग होने पर भी झूठे भोजन के समान ममत्व नहीं होता। उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं, और जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अध्रुव अनुप्रेक्षा जानना चाहिए। कितनी गजब की अनुप्रेक्षा है। एक तरफ ध्रुव और एक तरफ अध्रुव, संयोग और सारे संयोगी भाव, ये सब कैसे हैं? अध्रुव है। एक तरफ अपनी वो ज्ञाता दृष्टा चेतन स्वरूप एक रूप आत्मा ही ध्रुव है और बाकी अपने लिए सब अध्रुव है। तो जैसी भावना की मेरे अध्रुव हैं तो इनके वियोग होने पर भी अपन को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले से ही अपन ने सोचा कि अपने नहीं हैं तो अब उनके जाने से अपन को क्या तकलीफ होगी? लोक में अपन जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो लड़की को सोच लेते हैं कि अपनी नहीं है, और लड़के को सोचते हैं अपना है। तो लड़की को अपन विदाई करके शादी करके भेज देते हैं। दुख होता है कि सुख होता? अच्छा लगता है। विदाई करते हुए अपन को, बच्ची की विदाई करते हुए प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? क्या होता है? बच्चे की विदाई करते समय अपन को आनंद आता है, अच्छा लगता है, खुशी मनाते हैं कि दुखी होते हैं? अरे बोलते हैं ना उसमें, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, मैं नौकर राजा मिला। ऐसा उसको मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले कि मायके की कभी ना याद आए। तो ऐसे अपन उसके लिए भावना भागे भेजते हैं कि भैया तू तो आराम से प्रसन्न जा, अपने वहाँ आराम से रहना प्रेम से। ऐसे ही यहाँ पर अपन को जब इस शरीर आदि संयोगों से ऐसी पृथकता का बोध हो जाएगा और अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा को ही अपना स्वरूप जानेंगे तो इनके छूटते समय मृत्यु महोत्सव
क्या करेंगे अपन? खुशी मनाएंगे, चलो अच्छा झंझट से बरी हुई, इसकी झंझट उठाना, धरना, नहलाना, धुलाना, पिलाना, परेशान हो गए अपन से, चलो ये झंझट छूटती है, चलो अपन बढ़िया। मिले ही नहीं तो अच्छा है, अगर ये संयोग मिले नहीं तो अपन पूर्ण मुक्त होकर के परम आनंद को भोगेंगे। परंतु अभी जब तक पूर्णता नहीं होगी तो ऐसा शरीर मिलेगा, अब यहाँ से स्वर्ग आदि जिसमें अपन को न पेशाब है, न लेटरिंग है, न खाना है, न पीना है, न कमाना है, न धमाना है, कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि को ऐसा शरीर है जिसके लिए सब झंझटें खत्म। अभी जब तक है शरीर ऐसे व्यक्ति का आदि शरीर मिले, उधर से आएगा तो अगर कोई महापुरुष आदि तो वहां भी मलमूत्र आदि नहीं होंगे। 63 साल आगा के जीवों को ये मलमूत्र दाढ़ी बाड़ी के बाल मूछे सूचे होती नहीं है, झंझट है उनकी, कौन झंझट करे? सब दलित अपन को क्या है, सब समस्या है पूरी। तो धीरे धीरे फिर वो अपनी पूर्ण अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की आराधना करके सब झंझटों से संयोगी भावों से रहित होकर उस स्थायी ध्रुव आत्मोक्ष तत्व को प्राप्त करके पूर्ण सुखी हो जाता है। तो ये अपन को भावना ऐसी अनित्य, ऐसा नहीं है कि भैया अब अनित्य सब छूट जाएगा हमारा, अब क्या होगा, तो ऐसे रोते हुए नहीं, प्रसन्न होकर के अपना कुछ है, अपना तो ये मूल शाश्वत तत्व है। इसलिए अपन को अब अपन बोलते राजा राणा छत्रपति हाथ लिखे यशोहार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब वचन दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनार। तो अब इसमें तो अपन को लगा दे मर गए, अब तो अपना कोई है ही नहीं। अरे भाई एक तरफ दूसरा पक्ष रखो पहले कि ये तो सब अपने थे ही नहीं ना, तो जो थे नहीं वे छूट रहे हैं तो अपन को क्या उसमें दुख करवाना। इसलिए अस्थि नास्ति का पक्ष जयचंद जी छावड़ा ने रखा है, उसमें उनकी 12 भावना में क्या दिया उनने? द्रव्य दृष्टि से सर्व थिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप बालक हो पर्याय नए कर गौण। इसमें आपको कि नहीं अपना तो ये है ही नहीं, सब संयोग है, संयोगी भाव है, ये सब अपने है ही नहीं। तो उसमें अपन को भय नहीं होगा, अरे भैया कोई बचाने ही वाला नहीं है, हम तो मर जाएंगे। अरे तुम मर नहीं जाओगे, तुम शाश्वत तत्व हो कि जो तुम्हारे नहीं थे वे संयोग हैं, और वो संयोग तो संयोग है जिनका उसका वियोग अवश्य भावी, तो उसमें अपन को क्या दुखी होना। ऐसा अपन को जो है अस्थि नास्ति से दोनों पक्षों का विवेक हो तो अपन किसी प्रकार से फिर इनके वियोग होने पर जैसी अपन भावना भा रहे हैं उनका वियोग होने पर अपन को कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रसन्नता के भाई ठीक है अपना था ही अच्छा है। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई चीज रख गया कि भैया हम अपनी चीज ले जाएंगे, अब वो लेने के लिए आ गया तो अपन प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे कि भैया तेरी हम बहुत दिन से संभाल कर रहे थे, झंझट ले जाते हुए अपनी हमारी सल्ले मिटी उठाते हुए अपना सामान, तो अपन को प्रसन्नता होना चाहिए। तो अब ये आयु कर्म ने तुम्हें ये शरीर गिरवी रखा है कि भैया हम जो है कुछ समय के लिए हम तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं, तो फिर हम अपना वापस ले लेंगे। अब वो आयु कर्म आ जाए कि भैया अब हमारा हो गया, हमारा आप दो वापस, तो फिर क्या करना उसमें? दुखी होना दूसरे के माल को सौंपते हुए। तो ये अपन को पहले से अपन अगर निश्चित करके रखें कि भैया ये शरीर अपना नहीं है और ये आयु कर्म के अधीन है, कब तक रहोगे शरीर में? जब तक आयु है, जब तक इस शरीर की व्यवस्था संयोग की है। जैसी आयु पूरी होगी और आयु बस शरीर छूट जाएगा। अब अगर अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करके रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अब क्योंकि जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुई तो अभी आपको शरीर बिना चाहे हुए मिलेगा। अभी आप नहीं चाहते हो शरीर, साधक व्यक्ति सम्यक दृष्टि शरीर को नहीं चाहता, परंतु अभी जब तक वो ऐसे उत्कृष्ट भावनाएं भा रहा है, अभी स्वरूप की पूर्ण वितराग दशा निर्विकल्प नहीं हुई, तो उसके जीवन में सब जीवों के सुखी होने की, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे, भीति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर। तो सभी जीवों के कल्याण की भावना है, तो तुम्हारा कल्याण उसमें है, दूसरों का तो कल्याण उनके अधीन हो जाएगी, पुण्य पाप के अधीन, पर तुम दूसरों के कल्याण की भावना भा रहे
तो प्रकृति तुम्हारे लिए जरूर अनुकूलताएं देगी कि भैया तुमने दूसरों का अच्छा सोचा, चलो तुम्हारे लिए भी संसार में रहना है, चलो तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था दी। और तुम अपना स्वार्थ साधोगे कि भाड़ में जाए दुनिया जनता, हमें तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो फिर तुम्हें भाड़ में ही जाना पड़ेगा, जनता तो नहीं जाएगी बाहर। तो तुम्हारे लिए ऐसी जगह जाओगे जहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तरसोगे तुम, एक एक दाने दाने को मोहताज हो। क्यों कि तुमने अपना घर भरते रहे, जरूरत थी और जरूरत नहीं थी तुम्हें, और दूसरी जीव परेशान होते रहे और तुमने इकट्ठा करके भंडार बना के रखा, तो तुमने दूसरों के अधिकार को छीना। अब प्रकृति तुम्हारे अधिकार को छीनकर तुम्हें भी सागरों पर्यंत ऐसे बाहर से बिना खाने के, बिना पीने के, बिना पहनने के, बिना रहने के, और तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा। इसलिए अपन को ये सब विवेक रखना चाहिए। यदि क्योंकि अपन को तो उदय प्रमाण व्यवस्था लेना है, बाकी तो तुम जबरदस्ती मोह करके संग्रह करे रहो और कुछ नहीं है। उसका भोग अपन को प्रतिदिन जो उदय आएगा उसके हिसाब से भोग करोगे, इसके अलावा एक परमाणु ज्यादा नहीं ले सकते आप। इसलिए अपन को इस परिग्रह में मूर्छा रख करके और ज्यादा संग्रह करने का भाव नहीं होना चाहिए। पहले तो अपना है ही नहीं, अभी जब तक पर विवेक पूर्वक, अभी जब तक अपन पूर्ण स्वरूप की आराधना में इतने नहीं हो पाए, मैंने पूर्ण वितराग दशा नहीं हो पाई, तो अपन को भैया अपन को एक व्यवहारिक दृष्टि से नीतिकारों ने लिखा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। अगर हमारे पास में कोई बाहर के लोग मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, मित्र लोग आ जाते हैं, तो भैया उनकी भी व्यवस्था बन जाए, मेरी भी परिवार की व्यवस्था बनती रहे, बस मुझे इतना चाहिए और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक संतोष वृत्ति वाली भावना, विवेक पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक। वास्तव में तो अपन को ये सब स्वरूप आत्मा का, ये बाहर का संयोगों को भोजन आदि करना नहीं है, परंतु अब जब तक अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक ये अपनी एक परिस्थिति है, एक अपनी क्या है, मजबूरी है। क्या है, माने अपने लिए ये मजबूरी है इस प्रकार की। तो ऐसा अपन को इसमें विवेक रख करके, और यदि जीते हैं अन्य जीवों का भी अपन बराबर हित ध्यान में रख करके प्रवृत्ति करते हैं, तो अपने लिए जीवन में ऐसा पाप आदि का असर नहीं होगा, इसमें आप संसार में जब तक रहो दुर्गति के पात्र बनो। तो ऐसा अपन को ये अनित्य अध्रुव अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ऐसा विचार करना चाहिए। क्या अनित्य और अध्रुव दोनों में क्या अंतर है? अनित्य और अध्रुव इन दोनों में क्या अंतर है? अनित्य भावना के अध्रुव भावना मैंने जैसे अपन अजीब और पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, इसमें क्या अंतर है? ये जीव नहीं है, वो अजीब कहते हैं। ऐसे यहां पर ध्रुव नहीं है, अध्रुव माने ध्रुव नहीं है, अर्थात क्या है, अनित्य है, अध्रुव है, माने अनित्य है, माने वो नित्य नहीं है, वो नेगेटिव रूप में है, माने उसको अपन कहें क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ऐसा कहते, परिवर्तन वाली, अस्थिर रूप में परिवर्तन, और नेगेटिव रूप में उनका भी अध्रुव, उसी को अनित्य, नित्य के विपरीत अनित्य है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने अपने लिए, मैंने जो क्षणिक है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, वो जो है इस प्रकार से ये सारे संयोगी भाव और जितने भी संयोग हैं, ये आत्मा के वास्तव में ना तो शाश्वत साथ में रहते हैं और ना ये परिणाम उसका स्वभाव है विकारी। इसलिए इनमें अपन को इस प्रकार विचार करके उनको बराबर अपने से भिन्न जानकर और अपना जो एक रूप स्वरूप है उसमें ही अपनापन स्थापित करके और वास्तव में उसी की भावना भाते रहे, तो क्या होगा, ऐसा अक्षय अनंत सुख वाला स्वभाव मुक्त आत्मदशा की प्राप्ति होकर और ये आत्मा सुखी होगी।
ऐसा जो है अध्रुव या अनित्य भावना का विचार है। अब आचरण अनुप्रेक्षा, इसमें कैसा विचार किया जाता है? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वाशुद्धात्म द्रव्य और उसकी बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना शरण है। जो अपन भावना में पढ़ते ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो मोहदय जिए के वृथा आन कल्पना हुई। यही बात यहाँ से ली गई है, वो पद में लिख दिया उन्होंने। क्या लिखी? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वाशुद्धात्म द्रव्य और उसकी बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना शरण है। उससे भिन्न देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटि भट, पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भौरा, मणि, मंत्र, तंत्र, आज्ञा, महल, औसत आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ भी मरण आदि के समय में महान वन में बाघ के द्वारा काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो। तो मरण आदि के समय में महान वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति, हिरण को नहीं, हिरण के बच्चे की भांति और कमजोर दशा है। वैसे तो शेर के सामने हिरण ही कुछ नहीं है, परंतु और उससे छोटा बच्चा, बच्चे की भांति, अथवा महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पंछी की भांति। अब पक्षी और पंछी में क्या अंतर है? हम पंछी कह रहे, तुम पक्षी कह रहे। चल उड़ जा रहे पंछी, तो पंछी का पक्षी का एक ही बात है। तो क्या कह रहे? जो पक्षी महासमुद्र में स्वयंभू लवण समुद्र के बीच में जहाज जा रहा और उसमें से वो पक्षी क्या हो गया, उस समुद्र जहाज से अलग हो गया, और उसकी क्या दशा होगी? उसके लिए अब कौन शरण है? अब तो समुद्र में डूब नहीं है, इसलिए अपने उस चेतन रूपी जहाज उसको छोड़कर अगर तुम बाहर में कहीं भी तुम शरण जाओगे तो चतुर्गति संसार महासमुद्र में डूबोगे। कोई बचाने वाला नहीं, एक ही बचाने वाला है। दृष्टांत दिया है प्रवचन साहब। जैसे जहाज पे बैठे हुए पक्षी के लिए, नहीं, समुद्र में बैठे हुए जहाज के पक्षी को जहाज को छोड़कर और कहीं बैठने का टाइम, तो ज्यों जहाज का पक्षी फिर उड़ जहाज पर आवे, उड़ने का भाव होता है तो इधर उधर देखता है, कहीं कोई उसको जगह बैठने की दिखती नहीं, तो आकर के कहाँ बैठता है? ऐसी सम्यक दृष्टि का उपयोग, अपने स्वरूप को छोड़ के इधर उधर देखता है, कहीं कोई उसको अपना आश्रय नहीं दिखता है, तो लौट के बार बार अपने एकत्र भक्त आत्मा में ही शांति से बैठता है, आनंद भोगता है। इस प्रकार जहाज महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पक्षी की भांति शरण रूप कोई नहीं होता है, होते ऐसा जानना। यह जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि का अवलंबन न लेता हुआ स्वसंवेदन से उत्पन्न सुखामृत की धारा स्वशुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर उस शुद्धात्मा की भावना करता है। विवेकी व्यक्ति करना चाहिए सबको। वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्वकाल में शरणभूत शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निःशुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान कैसे, मैंने जैसी क्या दे रही है, वह जैसे शरणभूत आत्मा के चिंतन करता है, वैसे ही सर्वकाल में शरणभूत शरण में आए हुए
वज्र के पंजर की भांति। वज्र का पंजर जानते हो? वज्र का उसको पिंजरा हो गए, कोई खाने के लिए शेर आदि या जानवर खाने के लिए आ रहे हो और जो वज्र के पिंजरे में आकर के बैठ जाए, अब कोई उसको खा पाएगा क्या, बचा पाएगा या उसके लिए कोई परेशान कर पाएगा? ऐसे ही अपना जो है आत्मा कैसा है, वज्र का पंजर है, इसमें जो अपना उपयोग एकाग्र हो जावे तो इसके लिए बाहर में फिर कोई संसार में उसको परेशान करने में समर्थ नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा अपने लिए अपने उस शाश्वत अनंत सामर्थ्यवान आत्मा में कितनी शक्ति है, अनंत अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख भंडार, ऐसे अपने उस स्वरूप का जो अवलंबन करता है उसके लिए कोई फिर बाहर में परेशानी का कारण नहीं है, उसके लिए कोई सता नहीं सकता है। ऐसे जो है बाहर में यदि अपने उस चेतन रूपी जहाज को छोड़ के इधर उधर अगर अपन सहारा ढूंढेंगे तो डूबने के अलावा कोई फिर तुम्हारे लिए चारा नहीं है, डूबना ही पड़ेगा। इसलिए अपन को यहाँ एक एक भावना में आचार्य देव ने क्या गजब की जो है अपने लिए उपदेश दिया है कि आपको एकदम ऐसा नहीं कि भावना में रो रो के भैया अब हम तो सब अनित्य हैं, अब हमारा कोई, अब कौन की सहारा करें, अब भैया कोई शरण नहीं है, अब कोई ऐसा रोने धोने की नहीं। ये तो अंदर में अपने उस एकत्र स्वरूप की भावना भाते हुए इन सब चीजों से निर्भय हो जाना कि अपन को वास्तव में अपन अनित्य नहीं है, अपन शाश्वत नित्य स्वभाव और अपने पूर्ण शरणभूत हैं, इसमें अपने लिए किसी प्रकार की कोई अशरणता नहीं। ऐसा इस प्रकार अपन को ये सब भावनाएं आदि 12 भावनाओं में अस्थि नास्ति से विचार करेंगे तो अपने जीवन में शांति आएगी, निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी। क्योंकि ये 12 भावनाएं काय के लिए, छेड़ाला में अपन पढ़ते हैं। बंद कर दे पंखी, पंखी बंद कर दो। क्या यहाँ अपन को 12 भावनाओं का फल छेड़ाला में अपन क्या पढ़ते हैं? वैराग्य पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंता से समझो के जागे, जिमी जलन पवन की लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख। यहाँ से उसकी 12 भावनाएं जब अपने जीव को जीव जानता, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानता है, तभी ये जीव मोक्ष मार्ग में लगता है, तभी जिए शिव सुख ठाने। उस मोक्ष के मार्ग में लगकर और फिर इन 12 भावनाओं के द्वारा समता रूपी सुख प्रकट होता है। जैसे वैराग उत्पन्न करने के लिए क्या है, माता के समान है। माता जैसे अपने बच्चे का हित करती है, ऐसे ये 12 भावनाएं जीवों के लिए माँ के समान है। मोह राग देश यानी अपने लिए बाह्य आसक्ति को छुड़ाकर और अपने स्वरूप अवलंबन से समता रूपी सुख प्राप्त कराने का कारण है। कि जिस प्रकार से जब क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करना है तो पहले, अब आजकल तो वो सब क्या है व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो गई। पहले चूल्हे वगैरह जलाए जाते थे, धीरे धीरे उनको हवा दी जाती थी, हवा से वो धीरे धीरे प्रज्वलित होकर एकदम प्रज्वलित होकर जलने लगती थी। ऐसे ये वैराग उत्पन्न करने के लिए क्या है, माता के समान है। और जिस प्रकार से क्या करते, अग्नि जैसे जैसे जो है 12 भावनाएं भाई जाती हैं, वैसे वैसे अपने ज्ञान वैराग्य की अग्नि जागृत होकर के और अपनी आत्मा में समता रूपी सुख प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये 2 अनुप्रेक्षाओं का अपन ने विचार किया। आगे और भी जो अनुप्रेक्षा है बहुत ही सम्यक प्रकार से वास्तव में समझ करके अपन को जीवन में भाग करके अपने जीवन को संवर्ण रूप परिणत करके मोक्ष की सिद्धि करने लायक। अभी अपना टाइम हो चुका है। दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाश की, वेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतार की, चैतन्य का अमृत पिला
अभिज्ञान दीप जला उतारे, माते सिर की आरती। द्वादशांगिनी वाणी माता पंचकर्मेष्टि